नमस्कार दोस्तों, पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभ्यता और संस्कृति को पढ़ रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश का कल्चर क्या है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आप लोगों ने इस चैनल के माध्यम से भूगोल के विषय में पढ़ा होगा जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो आप लोगों को हम कल्चर के वीडियो अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो आप टॉपिक को देखिएगा। आप अगला टॉपिक है आपके सामने मध्य प्रदेश मेले, उत्सव एवं समारोह, यानी कि मेले का अलग टॉपिक भी बना सकते थे, कोशिश करेंगे कि अलग अलग बने सब। उत्सव का भी अलग बना सकते थे और समारोह का भी अलग बना सकते थे, तो आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए उसके माध्यम से हम शिक्षकों का यह उद्देश्य होता है कि उन प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों को ये बता सकें कि इन प्रश्नों के अलावा क्या प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए आप लोगों के सामने प्रश्नों को पेश किया जाता है, यूट्यूब के माध्यम हो अथवा कोई भी माध्यम हो। हम लोगों का उद्देश्य केवल इतना होता है कि आपको सफलता प्राप्त हो। तो देखिएगा, हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखें, जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, आपको इसका जवाब देना है दोस्तों। देखिए, इसमें चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ही होते हैं, पांच भी हो सकते हैं, एग्जामिनर अपने अनुसार उसे बदल देते हैं। छतरपुर में एक शहर है, खजुराहो, जो ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो छतरपुर इतिहास के अनुसार प्रसिद्ध है, इतिहास के अनुसार प्रसिद्ध है। घूमने के अनुसार हमने आपके सामने लिख दिया है। घूमने के अनुसार खजुराहो प्रसिद्ध है। आप विश्व स्तर पर जाएंगे तब भी आपको खजुराहो देखने को मिलेगा। अच्छा, जब हम सीधी की बात करते हैं तो यहां पर कई प्रसिद्ध मेले भी लगते हैं। जैसे आप देखें, चंडी माता का मेला लगता है। अब मेलों की बात है तो हमने लिख दिया है, मेला लगता है, सीधी में ही लगता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम है, और इसका राइट फैक्ट ये है जो प्रश्न पूछा गया है, सबसे सबसे कम मेले नर्मदापुरम में ही लगते हैं और सबसे ज्यादा उज्जैन में लगते हैं। सिवनी में मठ घोघरा का मेला लगता है, इस बात को चलो लिख देते हैं। मठ घोघरा का मेला कहाँ लगता है? सिवनी में लगता है। होशंगाबाद, जिसका नया नाम नर्मदापुरम है, सबसे कम मेलों का आयोजन नर्मदापुरम के अंतर्गत होता है। जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? एमपीपीएससी 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, भगवान को जल चढ़ाने के लिए, भगवान को जल बिहार को जल चढ़ाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है, इस बात को याद रखना। इसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक सांस्कृतिक सामाजिक सामाजिक और धार्मिक मेलों का आयोजन किया जाता है, इस बात को याद रखना है। जैसे अब बुंदेलखंड की बात है, आप सब जानते हैं, तो आप समझ पाए होंगे इस चीज को, आंसर भी दिया होगा आपने, तो वहां पर राई नृत्य जरूर होता होगा।
और वर्तमान में आप सब लोग जानते हैं सागर के राम सहाय पांडे जो मृदंग वादक थे, मृदंग का मतलब ढोलक होता है जो राई में बजाया जाता है, उनका देहांत हुआ है अभी कुछ महीनों पहले, जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा भी गया है। इस चीज को भी आपको समझना है। जल बिहारी का मेला 7 दिन तक आयोजित होता है और ये आम तौर पर अक्टूबर में या नवंबर में दीपावली के अवसर पर आयोजित होता है। तो जल बिहारी का मेला कहां आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर है छतरपुर। आपने इसका जवाब दोस्तों दिया होगा, ऐसा हमारा मानना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रसिद्ध नृत्य समारोह कहां आयोजित होता है? भारत का प्रसिद्ध नृत्य समारोह कहां आयोजित होता है? अच्छा, तो इससे एक प्रश्न निकालते हैं। भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह छतरपुर जिले के रूप में बात है, छतरपुर जिले में आयोजित होता है। सबसे बड़ा डांस फेस्टिवल छतरपुर में आयोजित होता है, जो भारत का है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको ख्याति प्राप्त है, यानी प्रसिद्धि इसको प्राप्त है। तो आप बताएं, उज्जैन मालवा में आता है और छतरपुर बुंदेलखंड में आता है। सांची रायसेन में आता है, भोपाल भी मालवा में आता है। तो आप इसका राइट जवाब दे पाए होंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर है खजुराहो। खजुराहो में 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक एक नृत्य का आयोजन होता है, जो भारत का सबसे बड़ा आयोजन है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? खजुराहो। अब कब से आयोजित होता है? इसका जवाब आपको पता होगा। 1975 टू 1976। आपको इसका राइट आंसर याद रखना है। 1975 से खजुराहो नृत्य समारोह आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? खजुराहो। समझ गए इस चीज को दोस्तों? आप लोगों ने इसका जवाब दिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चले, देखिएगा, कालिदास अकादमी की स्थापना किस सन में हुई? कालिदास, इनके बारे में जब तक आप लोगों को आंसर देना है। कालिदास के बारे में कुछ तथ्यों को जानते हैं। कालिदास महाकवि थे। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं। शेक्सपियर का मतलब होता है पश्चिमी दुनिया में उपमा देने के सबसे बड़े कवि थे, और कालिदास ने उपमा देने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया है भारत में। और आप सब जानते हैं कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे, नवरत्नों में शामिल थे, विक्रमादित्य जिन्हें बोलते हैं। और इनकी 7 रचनाएं हैं जो संस्कृत में हैं। कितनी रचनाएं हैं? 7 हैं। 3 नाटक हैं इनके, जिनके नाम हम बोल देते हैं आपके सामने। माल विकाग्निमित्रम,
विक्रमो 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 मोर्सियम, अभिज्ञान अभिज्ञान शकुंतलम। 3 नाटक हो गए। 2 महाकाव्य हैं इनके, आंसर दें जब तक आप लोग। 2 महाकाव्य हैं इनके जिनका नाम है रघु वंशम, कुमार कुमार संभवम संभव, और 2 खंड काव्य हैं इनके, 2 खंड काव्य हैं इनके जिनका नाम है मेघदूत मेघदूत और ऋतु संहारम और ऋतु संहारम। तो इनकी 7 रचनाएं हैं जो संस्कृत में लिखी गई हैं। तो प्रश्न अलग है, आपने इसका जवाब दिया होगा। अब देखिएगा, कालिदास सम्मान या पुरस्कार 4 क्षेत्रों में प्राप्त होता है, आप सबको पता होगा। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गान, रंगकर्म और रूपंकरम या रूपंकर के क्षेत्र में 4 क्षेत्रों में प्राप्त होता है। थोड़ी जीभ लड़खड़ा रही, चिंता नहीं करना है। तो इसकी स्थापना 1980 में की गई थी सम्मान की। 5 लाख की राशि, जो तानसेन में भी वर्तमान में 5 लाख की राशि प्राप्त होती है, इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिएगा, कालिदास समारोह, कालिदास समारोह 1958 से प्रारंभ हुआ, जो वर्तमान में उज्जैन में होता है। लेकिन प्रश्न अलग पूछा है, कालिदास अकादमी की स्थापना किस सन में हुई? तो इसका राइट आंसर है 1977। अगर गूगल करेंगे तो उसमें एक नई डेट मिलेगी 1978। इस बात को याद रखना है। तो इसका आपने आंसर दिया होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1977। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, बाबा सहाबुद्दीन का मेला मध्य प्रदेश में किस स्थान पर होता है? आपको इसका आंसर देना है। देखें, शिवपुरी सांबरा में है। यहां पर पीर बुधान का उर्स लगता है, या पीर बुधान का मेला लगता है। और शिवपुरी में आप सब लोग जानते हैं माधव नेशनल पार्क स्थित है, जिसे सिंधियाओं का आखेट या हंटिंग स्थल कहा जाता है। सीधी में चंडी माता का मंदिर लगता है। चंदेरी में कहां पर? ये सभी आंसर बता रहे हैं। नीमच में एल्कोहल की सरकारी फैक्ट्री स्थित है। इस बात को याद रखना है। चंदेरी में क्या है, आप लोग इसका सही जवाब देना है। आपको पता है एक राई होती है, चंदेरी कहां पड़ता है? पहले तो इसका जवाब दे। अशोक नगर में। चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए। और यहां पर करीला माता का मंदिर है।
जहां करीला की राई का आयोजन किया जाता है, जहां ऐसी मान्यता है कि राई में 1 रुपए देना पड़ता है और आप लोग राई का लुत्फ या आनंद उठा सकते हैं। बाबा साहबुद्दीन का मेला मध्य प्रदेश के किस स्थान पर होता है? इसका जवाब आपने दिया होगा। इसका राइट आंसर है नीमच। गूगल करोगे तो मंदसौर और नीमच दोनों आएगा, तो इसका राइट आंसर आपने दे दिया होगा दोस्तों, नीमच। चलिए, चैत्र उत्सव नृत्य मध्य प्रदेश में किस जनजाति में होता है? इसका राइट आंसर आपको देना है, पता है। बंजारा, घुमंतू जनजाति है, घूमती रहती है। कंघी का आविष्कार इनने किया था। बेगा, बेगा का निवास स्थल बेगा चक है, जो बैतूल में ही पड़ता है, जहां ताप्ती नदी निकलती है, बैतूल में है बेगा चक। कोरकू में एक नृत्य होता है चटकोरा नृत्य। आपने जवाब दे दिया होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है गोंड जनजाति, जिसमें चैत्र उत्सव नृत्य मध्य प्रदेश में किया जाता है। ठीक, इस बात को आपने जवाब दिया होगा। चलिए, चले अगला जवाब दें। अलाउद्दीन खां समारोह कहां मनाया जाता है? पहली बात तो आप जवाब दें, और दूसरी बात यह है कौन थे ये? अलाउद्दीन थे कौन? ये गायक, संगीतकार और गायन के लेखक थे। गीत ही लिखते थे, अच्छे इंसान होंगे जब तो तीनों चीजें कर रहे होंगे। अलाउद्दीन खां समारोह कहां मनाया जाता है? कौन थे? गायक, संगीतकार और लेखक थे। इनका भले ही संबंध विदेश से हो वर्तमान में, या अपने राज्य से भी हो सकता है भारत में, आपको पता होगा ये चीज। बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल से इनको रिलेट करके देखा जाता है अलाउद्दीन खां को। अलाउद्दीन खां ने अपनी कर्मस्थली मेहर को बनाया, और मेहर को इसी कारण मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कहा जाता है। ठीक, तो अलाउद्दीन खां समारोह कहां आयोजित होता होगा? पहली बात आपने आंसर दे दिया होगा, अकादमी कहां स्थित है? तो अलाउद्दीन खां अकादमी जो है वो भोपाल में स्थित है, 1979 में स्थापित हुई थी। जबकि समारोह सतना जिले के मेहर में आयोजित हो जाए, और मेहर में मैहर माता का मंदिर है जो त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। कहाँ स्थित है? त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। दोस्तों, आपने इसका जवाब दिया होगा। इसका राइट आंसर है मेहर। जब अलाउद्दीन खां समारोह होता है तो मैहर बैंड, जो अलाउद्दीन के द्वारा स्थापित मैहर बैंड को प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर मेहर है। आपने इसका जवाब दे दिया होगा। चलें, देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने। मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष कहां मनाया जाता है?
बताएं। भोपाल प्रदेश की राजधानी है। भोपाल प्रदेश की राजधानी है। मुंबई औद्योगिक है, देश की औद्योगिक, प्रदेश की नहीं बोला है, देश की औद्योगिक राजधानी है, महाराष्ट्र में पड़ती है, माया नगरी है। दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी है। ठीक है। इन सभी स्थानों में तो बताएं, मध्य प्रदेश उत्सव, आपने आंसर दे दिया होगा। मध्य प्रदेश उत्सव 1982 से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मनाया जाता, और इसका उद्देश्य एमपी की संस्कृति को भारत में प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। और अगर भारत में प्रदर्शित करना है तो देश की राजधानी में जाना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली। दिल्ली 1911 के तृतीय दिल्ली दरबार में अनाउंस हुई और 1912 में देश की राजधानी बन गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दिल्ली। आपने इसका जवाब दे दिया होगा। चलो इसका जवाब दें। हीरिया भूमिया का मेला निम्न में से कौन से महीने में लगता है? बताएं। हीरा भूमिया, हीरा भूमिया मध्य प्रदेश के उत्तरी दिशा में लगता है। तो आप समझ पाए होंगे, उत्तरी दिशा में लगता है, इसका मतलब है ग्वालियर तरफ लगता है हीरा भूमिया। ग्वालियर तरफ नहीं, ग्वालियर में ही लगता है। हीरा भूमिया का मेला निम्न में से कौन से महीने में लगता है? बताएं। इसका राइट आंसर है अगस्त और सितंबर। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में लगता है और ग्वालियर में ही सबसे बड़ा व्यापार का मेला लगता है। इसका आंसर आपने दे दिया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला देखें। सिंहस्थ कुंभ प्रत्येक खाली स्थान वर्षों में आयोजित होता है। आप लोग जवाब दें जब तक। सिंहस्थ, सिंहस्थ, चलो इसके बारे में जानते हैं। जब सिंह राशि बृहस्पति में प्रवेश करती है और मेष राशि सूर्य में प्रवेश करती है, तो पीछे पीछे वाले देख लो। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा यानी चारों तरफ घूमने में कितना समय लेता है? 12 वर्ष। आप लोग भूगोल में देख सकते हैं। तो बताएं, सिंहस्थ कुंभ प्रत्येक खाली स्थान वर्षों में आयोजित होता है। इसका राइट आंसर है 12 वर्ष। सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में आयोजित होता है। क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित होता है। राम घाट में प्रदर्शनी होती है इसकी। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। और उज्जैन को महाकालेश्वर की नगरी कहा जाता है, जो दक्षिण मुखी
दक्षिण मुखी शिवलिंग है, जो एकमात्र शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है पूरे देश का। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 12 वर्ष। इसका जवाब हमने आपके सामने रख दिया है। अगर अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो आप समझ गए होंगे। सिंहस्थ कुंभ प्रत्येक वर्ष खाली स्थान वर्षों में आयोजित होता है, 12 वर्ष में। आप बताएं हमें, एक तो प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित होता है, नासिक में आयोजित होता है, उज्जैन में आयोजित होता है। आप लोग इसका जवाब दे चुके। और उत्तराखंड में आयोजित होता है। प्रयागराज यूपी, नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन एमपी और उत्तराखंड में आयोजित होता है सिंहस्थ मेले, जिन्हें कुंभ कहा जाता है। इस बात को आपको दोस्तों याद रखना है। तो आप लोग जवाब दे पाए होंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है? 12 वर्ष। इसका कंसेप्ट यहां है, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहां आयोजित किया जाता है? बताएं। निमाड़, जहां निमाड़ी बोली बोली जाती है, निमाड़, खंडवा, पूर्वी निमाड़, खरगोन, पश्चिमी निमाड़, बुरहानपुर, दक्षिणी निमाड़। ठीक, ये निमाड़ में डिस्ट्रिक्ट आते हैं। निमाड़ उत्सव कहां आयोजित होता है? तो ये खंडवा में भी होता है, खरगोन में भी होता है, और एक राइट स्थल है महेश्वर, जो खरगोन के अंतर्गत आता है। ओंकारेश्वर खंडवा में आता है। तो बताएं हमें इसका राइट आंसर। महेश्वर कहां है? खरगोन। ओंकारेश्वर कहां है? खंडवा। यहां ये आयोजित होता है कब से? 1994 से। तो इसका राइट आंसर है महेश्वर। 1994 से आयोजित। मालवा उत्सव इंदौर में आयोजित होता है। मालवा उत्सव इंदौर में आयोजित होता है। ठीक, आपने इसका जवाब दोस्तों दे दिया होगा। चलिए महामृत्युंजय मेला मध्य प्रदेश में, महामृत्युंजय मेला आपको जवाब देना है। महामृत्युंजय यानी भगवान शिव के प्रति समर्पित मेला मध्य प्रदेश में कहां आयोजित होता है? चंदेरी में। बताएं आप। करीला का मेला जो प्रसिद्ध है, करीला का मेला। उज्जैन सिंहस्थ मेला जो एमपी का सबसे बड़ा मेला है, 12 वर्षों में लगता है। क्यों लगता है 12 वर्षों में? इसका जवाब हमने दिया है। छतरपुर में काहे का मेला लगता है बताएं हमें। छतरपुर में आप जानते हैं जल बिहार का मेला कितने दिन लगता है? 7 दिन, दीपावली के अवसर पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा रीवा। रीवा को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। और नेशनल पार्क बांधवगढ़ है, जिसे सफेद शेरों का नेशनल पार्क कहा जाता है। तो महामृत्युंजय का मेला कहां लगता है? रीवा में। इसका राइट आंसर आपने दे दिया होगा। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहां लगता है? इसका जवाब आपको देना है। बताएं। दे चलो इसका ट्रिक बता देते हैं हम। TRIC ट्रिक। कान्हा, इससे निकालो कनवा यानी काना। काना जो हो, काना का मतलब कान का बहरा,
इसे और देखो, अंधा। अंधा काना एक ही होता है। इसके लिए हट जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? हट जाना चाहिए। हट जाना चाहिए इसका मतलब है हा से हरदा। हरदा में होता होगा कान्हा बाबा का मेला। बताएं। होशंगाबाद, जिसका नया नाम नर्मदापुरम है, सबसे कम मेले यहीं पर आयोजित होते हैं। सोडलपुर हरदा में ही पड़ता है। बड़वानी मध्य प्रदेश का पेरिस कहलाता है। रीवा सफेद महामृत्युंजय लगता है। सफेद शेरों की भूमि कहते हैं रीवा को। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? काना का अंधा का मतलब हट जाना यानी हरदा। तो सोडलपुर हरदा में पड़ता है। इसका राइट आंसर आपने दोस्तों दे दिया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा गोटमार मेले के लिए प्रसिद्ध है? गोटमार, गोटमार का मतलब पत्थर मार या कंचे मार। अच्छा, कंचे मारे जाते हैं दो, आप जब तक जवाब दें, दो गांव के बीच में। दो गांव के लोग एक दूसरे को पत्थर मारते हैं और जाम नदी के दोनों किनारों पर मारते हैं। जाम नदी पांडुरना पांडुरना में है और पांडुरना यहां पर कहीं लिखा नहीं है। तो पांडुरना छिंदवाड़ा से अलग होकर बना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छिंदवाड़ा। चले, खरगोन कपास के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी निमाड़ कहते हैं खरगोन को। संत सिंगाजी का संबंध निमाड़ से है। बैतूल को क्या भूतों का मेला लगता है? यहाँ पर भूतों का मेला बैतूल में लगता है। अलीराजपुर में नूर जहां आम की प्रजाति होती है जो 5 से या 4 से 5 केजी की है। चले, तो इसका राइट आंसर गोटमार मेला छिंदवाड़ा है। इस हिसाब से अगर छिंदवाड़ा नहीं मिलेगा ऑप्शन में तो पांडुरना आपको मिल जाएगा जो नया जिला बनेगा। चले, अब देखिएगा आगे। अगले प्रश्न का जवाब दें। 1981 में मध्य प्रदेश में ध्रुपद केंद्र कहां स्थापित किया गया? अच्छा, ये ध्रुपद क्या है? ध्रुपद गायन की एक कला है या आंसर दें जब तक, शैली है। अच्छा, ध्रुपद गायन के जनक तोमर राजा मानसिंह थे। ग्वालियर में राज किया इनने। गुजरी महल इन्हीं ने बनवाया था अपनी रानी गुजरी के लिए। गुजर जनजाति की थी वो या गुजर जाति की थी। तोमर राजा मानसिंह ने किया और इनने एक रचना लिखी जिसमें ध्रुपद गायन का वर्णन है। मान कोतूहल, मान कोतूहल इन्हीं की रचना है। तो 1981 में मध्य प्रदेश में ध्रुपद केंद्र कहां स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? आपको जवाब देना है। उज्जैन, कुछ तो जवाब देना है। सोयाबीन सर्वाधिक होता है तो सोयाबीन सिटी देवास को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको पता होगा, सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है। महाकालेश्वर की नगरी है। महाकालेश्वर की नगरी है। एकमात्र भारत का दक्षिण मुखी शिवलिंग है। इंदौर खेल राजधानी है।
राजधानी है। मिनी मुंबई बोलते हैं इसको। खेल राजधानी है। कटनी, चूना सर्वाधिक होता है यहाँ पर, कटनी का चूना। भोपाल देश की प्रशासनिक राजधानी है। तो इसका राइट आंसर, अगर ग्वालियर होता तो कुछ बच्चे ग्वालियर टिक लगाते क्योंकि मानसिंह का संबंध ग्वालियर से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भोपाल। लेकिन ध्रुपद समारोह देवास में होता है, जबकि ध्रुपद केंद्र भोपाल में है। अगर समारोह की बात करेगा, समारोह, कुमार गंधर्व समारोह भी उसको बोलते हैं, जो कर्नाटक के गायक थे। तो अगर समारोह की अगर कोई बात पूछे तो वो देवास में है, इस बात को याद रखना। तो ध्रुपद केंद्र कहां है? इसका राइट आंसर भोपाल होगा। आपने इसका जवाब दिया होगा। चले आगे हम बढ़ते हैं। देखो अगला ही प्रश्न आ गया। पंडित कुमार गंधर्व समारोह खालिस्तान में आयोजित किया जाता है, बताएं। कुछ शब्द लिख देते हैं। इंदौर, मिनी मुंबई है, औद्योगिक राजधानी, खेल राजधानी है। महेश्वर खरगोन में पड़ता है, जहां पर निमाड़ उत्सव होता था। धार में सरदार, धार में सरदारपुर नेशनल पार्क है, डायनासोर के लिए प्रसिद्ध है, उनके जीवाश्म देखे जाते हैं। देवास को सोयाबीन सिटी बोलते हैं, जबकि सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में उज्जैन में होता है। सोयाबीन सिटी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले सोयाबीन का उत्पादन देवास में हुआ। तो पंडित कुमार गंधर्व जो दक्षिण भारत के थे, कहाँ के थे? दक्षिण भारत के थे। ध्रुपद गायन में पारंगत थे, और ध्रुपद गायन का जनक मानसिंह राजा को बोलते हैं। ध्रुपद गायन में पारंगत थे, जबकि जनक मानसिंह को बोलते हैं, जो तोमर वंश के राजा थे। और आप सबको पता है कि मानसिंह ने मान कौतूहल नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने ध्रुपद गायन के बारे में स्पष्ट वर्णन किया है। और उनने अपनी रानी गुजरी के लिए गुजरी महल का निर्माण ग्वालियर में ही किया है, जिसे गुजरी महल कहते हैं। चले, अच्छा, दक्षिण भारत के थे कुमार गंधर्व। इन्हें बीमारी हो गई और इन्हें पता चला मध्य प्रदेश में एक शहर है देवास, जहां पर कोई संत हैं जो इलाज कर देते हैं बीमारी का। इसलिए वो मध्य प्रदेश में आकर देवास में बस गए। इसलिए कई किताब वाले कुमार गंधर्व का जन्म मध्य प्रदेश में बताते हैं, जबकि ये साउथ इंडिया के थे। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? देवास। देवास में कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन होता है। ठीक, तो दोस्तों इसका जवाब आप लोगों ने दिया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना भोपाल में कब की गई? देखिए, जितनी अकादमी मिलेगी, अकादमी जितनी भी मिले, अगर आपको पता नहीं है तो आपको टिक लगा के आना है भोपाल, और चिंता नहीं करना है, 100% सही होगा। 100% नहीं होगा तो 99.99% सही होगा। मध्य प्रदेश की कोई भी अकादमी पूछे, आपको सभी अकादमी भोपाल में मिलेंगी। जैसे कालिदास अकादमी हुई, संस्कृत अकादमी हुई, अलाउद्दीन खां अकादमी हुई जो संगीतकार थे। और अलाउद्दीन समारोह अलग होता है, कालिदास समारोह अलग जगह होता है। लेकिन अगर अकादमी की बात होगी तो सभी कहां मिलेगी? भोपाल में मिलेगी। तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना भोपाल में कब की गई? अच्छा, इससे मिलता जुलता एक शब्द है उर्दू अकादमी, भी भोपाल में है, जिसकी मध्य प्रदेश जीके की किताब बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। लेकिन वर्तमान में ये अपडेशन के चक्कर में परेशान है
इसलिए नए नए लोग अब किताबों को लिखने लगे हैं और सही है, वो लिखना भी चाहिए। उर्दू अकादमी की जो भी पुस्तक आती है मध्य प्रदेश जीके की, वो सबसे टॉप की पुस्तक होती है, क्योंकि सरकार के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश जीके की सबसे अच्छी पुस्तक उर्दू अकादमी की होती है, इस बात को याद रखना है। तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी या मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, इस बात को उर्दू में नहीं लिखा होता है, हिंदी में ही लिखा होता है, लेकिन इनकी प्रसिद्ध है एमपी जीके की पुस्तक। तो बताएं, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना भोपाल में कब की गई? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर 1969 1969 है। और जितनी भी अकादमी मिले वो सभी कहां मिलेंगी? भोपाल में आपको देखने को मिलेंगी। चले अगला प्रश्न देखें। बरमान का मेला कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? देखें, बरमान घाट है एक, क्या है? बरमान घाट है। और बरमान घाट नर्मदा नदी का घाट है। ठीक, अब फैक्ट है इसलिए हम बातें कर रहे हैं। बरमान घाट नर्मदा नदी का एक घाट है और बरमान घाट नरसिंहपुर में है। कहां पर है? नरसिंहपुर में है। नरसिंहपुर में गन्ना सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और इसलिए नरसिंहपुर में गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। अच्छा, अब देखिएगा, और बरमान में ही या नरसिंहपुर में ही एक स्थान है गाडरवाड़ा या गाडरवाड़ा, और गाडरवाड़ा या गाडरवाड़ा में रजनीश ओशो, जिन्हें भगवान रजनीश ओशो भी कहा जाता है, तर्कशास्त्री थे, जैन धर्म को मानते थे। इनका संबंध मध्य प्रदेश के गाडरवाड़ा या गाडरवाड़ा से है, जो नरसिंहपुर जिले में आता है। उनका जन्म स्थान यहीं पर है, रजनीश ओशो। तो बरमान का मेला नरसिंहपुर जिले नर्मदा नदी के तट बरमान घाट के गाडरवाड़ा नामक स्थान पर होता है। कितने दिन होता है? तो याद रखना है, ये होता है 13 दिन। इसका आंसर आपने दिया होगा। हम इसको एक ट्रिक में समझाने का प्रयास करते हैं। एमपी का मतलब ट्रिक होता है। नर्मदा नदी निकली और एक आदमी के सम्मुख पहुंची, यानी नर के सम्मुख पहुंची, तो नर्मदा मैया ने नर से कहा, वर मांग। क्या मांग? कुछ वरदान मांग ले भैया, वर मांग। तो बरमान घाट। बोले क्यों? बोले 13 दिन है, मतलब तुम्हाओ दिन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 दिन। तो बरमान का मेला कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर है 13 दिन। इसका ट्रिक के माध्यम से हमने दोस्तों बताने का प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, पीर बुधान का मेला कहां लगता है? इसका आंसर आपको देना है। पीर बुधान ये एक संत थे, आपको पता है। गोपालगिरी के नाम पर ग्वालियर बसा, तो पीर बुधान यहां से निकल गए। रतलाम अंगूर और सेब के लिए प्रसिद्ध है। सेब, उबलने वाले सेब, वो फल वाले सेब नहीं। जीआई टैग भी प्राप्त है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। तो ये भी गलत हो गया। सतना औद्योगिक क्षेत्र है, मैहर माता का मंदिर है, ये भी निकाल दिया। पीर बुधान संत, इनका राइट आंसर है शिवपुरी, क्योंकि राजाओं का गढ़ है और राजा हमेशा संतों को महत्व देते हैं।
शिवपुरी सिंधियाओं का, सिंधिया राजाओं का गढ़ रहा है, यानी वहां पर हंटिंग करने जाते थे सिंधिया राजा, भले ही उनकी राजधानी ग्वालियर रही हो। आखेट करने के लिए वो शिवपुरी में जाया करते थे, इस चीज को आपको याद रखना है। तो पीर बुधान एक संत थे जिनका मेला शिवपुरी में लगता है, इस बात को आपको याद रखना है। आपने जवाब दोस्तों दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देख, चंडी देवी या चंडी माता का मेला कहाँ लगता है? चंडी ट्रक के माध्यम से बता रहे हैं। चंडी बड़े बड़े लोगों को सीधा कर सकती है। चंडी अगर भर गई तो, अन्यथा नहीं लेना है, कर सकती है। अगर चंडी किसी को आ गई, अब सीधा कर सकती तो सीधी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीधी। तो बताओ, चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? सीधी में। शहडोल कोयला के लिए जाना जाता, सिंगरौली भी जाना जाता, क्योंकि सिंगरौली को हम एनर्जी कैपिटल या ऊर्जा राजधानी कहते हैं। रीवा में महामृत्युंजय का मेला लगता है। सतना औद्योगिक क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंडी देवी मेला कहाँ लगता है? सीधी में, और इसकी ट्रिक हमने आपके सामने रख दी है। चले, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, तुलसी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? पता है? तुलसी महोत्सव भाई अकादमी होता तो हम तो आंख बंद करके क्या टिक लगाते? भोपाल। तो भोपाल में ध्रुपद केंद्र है, अकादमी जितनी है सब भोपाल में है, और ये प्रदेश की राजधानी है। 1956 में बनी, आप सबको पता है। चित्रकूट सतना में है। चित्रकूट कहाँ पर है? सतना में है, इस बात को याद रखना। सागर में रहस मेला लगता है, और रहस मेला एमपी का सबसे पुराना मेला है। एमपी का, ये पूछ सकता है प्रश्न आपसे, एमपी का सबसे पुराना मेला जिसका नाम रहस मेला है। ठीक। देवास सोया सिटी है, क्योंकि सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी सबसे पहले यहीं पर की गई थी, इस बात को भी याद रखना है। तो तुलसी महोत्सव, तुलसी की कर्मस्थली क्या रहा है? जन्मस्थली से मतलब नहीं है, कर्मस्थली जहां भगवान राम ज्यादा रहे हैं। तो भगवान राम कहाँ रहे हैं? चित्रकूट में, सबसे ज्यादा समय यहीं बिताया है उनने, चित्रकूट में। और चित्रकूट कहाँ पड़ता है? सतना में। और चित्रकूट में रहकर ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, इस बात को याद रखना। और अकबर के नवरत्नों में शामिल अब्दुल रहीम खान खाना भी यहीं पर रहते थे। तो आप लोग इसका जवाब दें। तुलसी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर चित्रकूट है। आज से कुछ भी तुलसी के बारे में पूछे अकादमी को छोड़कर, वो सब आपको चित्रकूट में देखने को मिलेगा, इस बात को याद रखना। तुलसी पुरस्कार 1983 से प्रारंभ किया गया, केवल पुरुषों को प्राप्त होता है। ये सम्मान या पुरस्कार में हम आपको बता चुके हैं। आदिवासी लोक कला एवं शिल्प के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो तुलसी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? चित्रकूट सतना। इसकी ट्रिक हमने ये बताई कि कर्मस्थली चित्रकूट रहा, क्योंकि भगवान राम ने वहां सबसे ज्यादा समय बिताया, और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने चित्रकूट में रहकर की थी। चले दोस्तों, आपने इसका जवाब दिया होगा। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए, भोपाल में लोक रंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है? फिर कहेंगे विवादित पॉइंट, इस पर विवाद है। हमारे लिए विवाद नहीं है, एग्जामिनर के लिए विवाद हो जाएगा। सुने, लोक रंग एक होता है लोक रंजन, लोक रंजन
लोक रंजन महोत्सव खजुराहो में होता है, इस बात को याद रखना। और लोक रंग भोपाल में होता है। ठीक, इस चीज को लोक रंजन पूछ ले तो खजुराहो में होता है। जैसे आदिवासी संग्रहालय पूछ ले तो आप भोपाल चले जाएंगे, लेकिन आदि वर्त संग्रहालय पूछ ले तो आपको खजुराहो आना पड़ेगा। इसका जवाब आपको सही देना पड़ेगा। तो भोपाल में लोक रंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है? इसके दो आंसर सही है, 3 और 5। ये हमने बताया है। अगर दोनों आ जाए तो आप टिक लगा के आना 5 में, इस बात को याद रखना है। ठीक, क्योंकि अभी जो सडनली हुआ था 2021-22 में, वो 3 दिन चला था, केवल 3 दिन। इस हिसाब से 3 दिन इसका राइट आंसर होगा। तो भोपाल में लोक रंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है? तो इसका राइट आंसर 5 दे देना है दोस्तों। और चूंकि पूछा गया प्रश्न है जेल पहरी 2017 और कंफ्यूज हमने बता दिया, विवादित प्रश्न है, 3 और 5 दोनों इसके सही आंसर होंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे। देखिए, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी। देखो, जहां अकादमी शब्द आ जाए आपको क्या टिक लगाना है बताओ हमें? भोपाल। 100% है ये सच्चाई बात। अगर मध्य प्रदेश में किसी भी अकादमी का नाम पूछे तो आपको टिक लगाना है, भोपाल में होगी वो। और फिर देखना है समारोह पूछे तो कर्म स्थली कहाँ रहा है, उस हिसाब से टिक लगाना है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपने टिक लगा दिया होगा भोपाल, क्योंकि हम पहले ही बता चुके जितनी अकादमी होगी वो भोपाल में। और उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी की स्थापना 1979 में की गई, जबकि उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह 1976 से प्रत्येक वर्ष मैहर में आयोजित होता है। मैहर, और मैहर माता मैहर के नगर है जो सतना में पड़ता है, और सतना या मैहर माता का मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर पड़ता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो, आपको इसका जवाब देना है। आप लोग चीज़ों को समझ पाए होंगे, ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे, प्रश्न तो बहुत हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में आकर बताना है। धन्यवाद।